हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती 2023 के बारे में, जिसमें 5967 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था और 1 जनवरी 2024 से फार्मा डालना चालू होगा। फार्मा डालने से पहले आपको यह वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा बहुत सारे चीज़ आपको बताऊँगा या आपको ऐसा गलती बताऊंगा जो हम लोग किए हैं और आज पछता रहे हैं। ठीक है, तो आपको यह गलती दोबारा नहीं करना है, पूरा लास्ट तक देखना है। आपको कौन कौन सी ज़िले में फार्म डालने से आपका सिलेक्शन होने में आसानी होगा। ठीक है, आपको जैसे सिलेक्शन होने के बाद अगर आपको कौन से ज़िला में आपका क्या है सिलेक्शन होता है तो आपको उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों का क्या है बारे में पूरा जानकारी आपको इसी वीडियो में दूंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए छत्तीसगढ़, ठीक है, कि जो जिला पुलिस की भर्ती है इसमें 5967 पद है। लेकिन आपको क्या है, ये सोच रहे हो कि अगर हल्का फुल्का तैयारी करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6000 लगभग पद है, तो आप भूल कर भी ऐसा मत सोचना। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा कि कितना हर कैटेगरी वालों को बहुत कम क्या है पोस्ट मिल रहे हैं। रहने के लिए बहुत सारा पोस्ट है, लेकिन आप देखेंगे तो हर ज़िले में बहुत कम क्या है कैटेगरी वाइज पोस्ट है। तो आपको इस चीज़ को समझना है और अच्छे से मेहनत करना है। ठीक है, आपको क्या है अभी हड़बड़ी नहीं करना है फार्म डालने में, क्योंकि 45 दिन का समय है। आप अभी जल्दबाजी में तुरंत फार्म फिलअप मत करना। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, समझ लेना, उसके बाद आपको फार्म फिलअप करना चाहिए। ठीक है, मान के चलो अगर मैं फार्म फिलअप करता हूँ, ठीक है, तो एक कोई कैंडिडेट है, ठीक है, वो अगर फार्म डालना चाह रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ों को, ठीक है, ध्यान में रख के फार्म डालना चाहिए, जिससे नौकरी लगने के बाद में क्या है उसको ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपकी फार्म डालने के लिए आपको क्या है पहली प्राथमिकता क्या है, तो देखो आपकी फार्म डालने की पहली प्राथमिकता क्या होना चाहिए आपका। देखो पोस्ट वाइज, मतलब कैटेगरी वाइज आपका पोस्ट को देखना है। ठीक है, SC ST OBC, ठीक है, तो उसका पूरा डिटेल मैं यहाँ पर अच्छे से लिख लिया हूँ, ज़्यादा पोस्ट वाले जिलों का। ठीक है, दूसरा आपको क्या है प्राथमिकता में अपने गृह जिला को देखना चाहिए। ठीक है, गृह जिला में कितना पोस्ट है। ठीक है, और क्या है पड़ोसी जिला, आपकी जो पड़ोसी जिला है अगल बगल की जिला, उसको आपको देखना चाहिए कि वहाँ कितना पोस्ट है। ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ये ऊपर की चीज़ों को, ठीक है, ये जो ऊपर की चीज़ है इसको ही आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से वर्गवार कितना पोस्ट है उसको, गृह जिला में पोस्ट कितना है और पड़ोसी जिला में कितना पद है। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाह रहे हो कि मैं छत्तीसगढ़ के किसी भी जगह में नौकरी कर सकता हूँ, ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि मैं छत्तीसगढ़ के किसी भी जगह में नौकरी कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लगने के बाद भी। ठीक है, देखो सबको लगता है सिलेक्शन होने से पहले कि मैं कहीं भी नौकरी कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सिलेक्शन के बाद अगर बहुत ज़्यादा दूर में अपने घर से आप फार्म डालोगे तो आपको बहुत समस्या होगा। ठीक है, तो आपको अगर लगता है कहीं भी रह जाऊँगा बस सिलेक्शन हो, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, पद वर्गवार, मतलब कहाँ पर कहीं किसी जिला रहे, लेकिन उसमें पद और वर्गवार जो है पद ज़्यादा होना चाहिए। कैटेगरीज वाइज अपने वर्ग का ज़्यादा पोस्ट होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के कोई भी जिला हो। जनरल वर्ग का ज़्यादा पोस्ट हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हर हाल में सिलेक्शन लेना है। अगर चाह रहे हो कि आपको हर हाल में सिलेक्शन लेना है तो आपको ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे बताऊंगा मैं इस वीडियो में आपको, तो पूरा लास्ट तक आप देखेंगे। कम पोस्ट वाले ज़िले में कटअप कम जाता है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोग क्या है, जहाँ ज़्यादा पोस्ट है वहाँ सभी लोग फार्म डाल लेते हैं। ठीक है, उसमें उसको फ़ायदा भी मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जहाँ कम पोस्ट है उस ज़िले में क्या है कम कटअप जाता है, और वो कम नंबर पाने वाले को भी क्या हो जाता है सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना। ठीक है, कितने ज़िले में फार्म डाल सकते हैं वीडियो के लास्ट में देखेंगे। ठीक है, बस्तर संभाग या सरगुजा संभाग में फार्म डाल सकते हैं या नहीं, वो भी आपको लास्ट में बताऊंगा, तो पूरा लास्ट तक आपको देखना है। ठीक है, चलिए, हाँ, और एक बात और है, हमारा क्या है आज 3 बजे, ठीक है,
आज 3 बजे, दोपहर 3 बजे हमारा लाइव सेशन रहेगा, उसको आप ज़रूर जुड़ना, ठीक है। लाइव सेशन जो रहेगा उसको आपको ज़रूर जुड़ना है। आप जो भी वहाँ पर सवाल पूछेंगे उसका जवाब मैं आपको ऑनलाइन ही तुरंत ही आपको उसी समय बता दूंगा, तो आपको उसमें जुड़ना ज़रूरी है, ठीक है। आप अभी जाकर देखेंगे, ठीक है, तो आप वहाँ पर नोटिफिकेशन ऑन कर देना, आपको जब लाइव आऊँगा तो तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, मान के चलो कोई जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी है, ठीक है। जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी है तो उसके लिए देखो सिर्फ वो अनरिजर्व, जो अनरिजर्व रहता है पोस्ट, ठीक है, उसको ही क्या है सकता है, वो ले सकता है। उसका जो उम्र कितना होना चाहिए, तो 18 से 28 वर्ष 1 जनवरी 2023 की स्थिति में। तो देखो दुर्ग में यूआर के लिए कितना है, 361 है। इसको यूआर ही नहीं, एससी एसटी ओबीसी भी ले सकते हैं जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा, बस शर्त है कि उसका उम्र 18 से 28 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। रायपुर में देखो 361 पद है, टोटल कितना है, 554 पद है। सभी चीज़ को मिलाएंगे तो यूआर के लिए कितना है, टोटल 361 है। दुर्ग में 242 है, दुर्ग में टोटल पद कितना है, तो 321 है। सारंगढ़ भिलईगढ़ में कितना है, 147 है यूआर कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल वालों के लिए। और जनरल का पद को देखो कोई भी ले सकता है, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी जनरल, बस शर्तें है क्या, उसे किसी भी आरक्षण का क्या है, लाभ नहीं लिए होना चाहिए, ठीक है। तो 18 से 28 वर्ष होना चाहिए उम्र। एमएमसी मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी में देखो 104 पद है यूआर के लिए, जिसे कोई भी ले सकता है। राजनांदगांव में 100, राजनांदगांव में कितना है, खाली 98 है, बहुत ज़्यादा पद है। बस्तर में 72 है, बिलासपुर में 68 है, मुंगेली में 68 है और कोरबा में 72, ठीक है। तो जो भाई क्या है फार्म डालना चाह रहे हैं यूआर वालों, आप इसको अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ से हटता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए देखो, ओबीसी अभ्यर्थी है उसको क्या है, अपने कैटेगरी का भी फायदा होता है। अगर वो जनरल में उसका नाम नहीं आता है तो क्या होता है, उसके कैटेगरी में भी सिलेक्शन होता है कम नंबर होने की वजह से। तो चलिए देखते हैं, अगर देखो कोई ओबीसी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं, आपको आपकी कैटेगरी का बता दिया तो आपको वीडियो को नहीं छोड़ना है, पूरा लास्ट देखना है, आपको आगे और क्या है अच्छी जानकारी मिलेगा, तो पूरा लास्ट तक देखना। रायपुर वाले, ठीक है, जो रायपुर वाले भाई है, रायपुर में देखो ओबीसी वाले के लिए कितना पद है, 77 पद है, लेकिन 361 अनरिजर्व का भी पद है। तो उसको कितने पद में फ़ायदा मिलेगा, तो देखो 458 पोस्ट में उसको फ़ायदा मिलेगा, मतलब उस 458 पद के लिए क्या है, वो कंपटीशन कर सकता है जितने पद के उसके दावेदार है, ठीक है। ओबीसी वाले के लिए नारायणपुर में देखो कितना पद है, तो 66 पद है और यूआर कितना है, 51, ठीक है। जनरल का पद कितना है, 51 है, तो टोटल 117 पद में, नारायणपुर जिला में टोटल 117 पद में क्या है, उसको सिलेक्शन लेने की चांस है, ठीक है। इतना पद में वो सिलेक्शन ले सकता है किसी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीजापुर वाले जो कैंडिडेट है, बीजापुर के में देखो ओबीसी वर्ग के लिए कितना है, तो 57 है, ठीक है, और यूआर का 15 है, ठीक है। तो बीजापुर में अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट फॉर्म डालता है तो उसको इस 72 पोस्ट में लगने की संभावना है, मतलब उसके लिए क्या है, ये 72 पोस्ट मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि जनरल से भी ओबीसी वाले ले सकते हैं जिसका उम्र 18 से 28 वर्ष होना चाहिए और किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं उठाया हो, वो ले सकता है जनरल का, बिल्कुल, ठीक है। तो बस्तर में भी अगर ओबीसी वाले डालते हैं तो देखो ओबीसी वर्ग के लिए 52 सीट मिल जाता है बस्तर में, और यूआर 72, तो टोटल अगर बस्तर में जो डालेंगे उसको 124 पद में क्या है, उसको फायदा मिल सकता है, ठीक है। बलरामपुर में 35 पद है ओबीसी के लिए और 53 यूआर में है, तो टोटल 88 पद में क्या हो सकता है, उसको फायदा मिल सकता है। ये वाला जो पद है, ठीक है, ये टोटल कुल पद है, उस जिले में कुल कितने पद निकला है। दुर्ग में 33 पद है ओबीसी के लिए और 242, ठीक है, 242 क्या है, यूआर का पद है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 275 है। मतलब अगर कोई दुर्ग में ओबीसी वाले डालते हैं, अगर कोई भी आरक्षण का नियम का लाभ नहीं लिया हो, तो उसको क्या है 275 पदों का फायदा मिल सकता है। वो इतना मान के आपको चलना है, ठीक है। इतना पदों मेरे लिए है, कम पद नहीं है लेकिन इतना पद है, लेकिन कैटेगरी वाइज देखेंगे तो बहुत कम पद है, ठीक है। मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी में ओबीसी वालों के लिए 30 पद है और यूआर के लिए कितना है, 104। तो टोटल अगर मानपुर मोहल्ला में कोई अगर डालते हैं फार्म तो उसको 134 पोस्ट में क्या है कंपटीशन करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। एसी कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या है, तो देखो रायपुर है, सभी
वर्ग के लिए क्या है, रायपुर में सबसे ज़्यादा पद है, क्योंकि रायपुर में कितना पद है, टोटल 554 पद है, ठीक है। उससे वो ज़्यादा और भी पद है, लेकिन मैं इस क्या बता रहा हूँ, सिर्फ आरक्षक जीडी के लिए बता रहा हूँ। ये जितने भी चीज़ें क्या है आरक्षक जीडी के लिए है, ठीक है। ट्रेड वालों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आपको उसको भी जरूर देखना। अभी आप जहाँ तक है यहाँ इसको पूरा देख लीजिए, ठीक है। एसी वर्गों के लिए रायपुर में कुल कितना पद है, तो एसी आरक्षक जीडी के लिए देखो कितना पद है, तो 94 पद है, ठीक है। टोटल कितना है, अगर इसको दोनों को मिला देते हैं यूआर को, तो इसको इतना में फ़ायदा मिल जाएगा, तो 455 में ये फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि यूआर का जो पोस्ट है उसको कोई भी ले सकता है, ठीक है। जनरल का जो पोस्ट है उसको यूआर को उसको कोई भी ले सकता है, मुक्त को, ठीक है। कोई भी कैटेगरी वाले ले सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो आरक्षण नियम का कहीं पर भी लाभ नहीं लिया होना चाहिए, ठीक है। दुर्ग, ठीक है, ये जो दुर्ग है, दुर्ग में एसी वालों के लिए कितना है, 41 पद है, और रिजर्व का 242 पद है, तो टोटल 283 पदों के लिए क्या है उसको फायदा मिल जाएगा, ठीक है। बीजापुर में 40 पद है, एसी वालों के लिए 15 यूआर का है, तो टोटल 55 पद में उसको फायदा मिल सकता है। मुंगेली है, मुंगेली में 35 और 68 यूआर का है, तो टोटल 103 पद, ठीक है। टोटल 103 पदों में वो क्या है कंपटीशन कर सकता है। एमएमसी मानपुर मोहल्ला अम्बागढ़ चौकी में देखो 21 पद है एसी वर्ग के लिए, और यूआर का 104 है, तो यहाँ 125 पदों के लिए क्या है वो कंपटीशन करेंगे, ठीक है। मतलब इतने पद में उसकी लगने की संभावना है, अगर आरक्षक का कहीं पर भी लाभ नहीं लिया होगा, ठीक है। शक्ति में 22 पद है, यूआर का 49 पद है, तो टोटल 71 पद में क्या है वो फायदा ले सकता है, मतलब उसमें सिलेक्शन ले सकता है, ठीक है। देखो बिलासपुर है, बिलासपुर में टोटल कितना है, एसी वर्ग के लिए 23 पद है, और यूआर के लिए कितना पद है, तो 68 पद है। टोटल कितना 91 पद में क्या कर सकता है वो कंपटीशन कर सकता है। टोटल 146 है, टोटल में मत जाओ, आप अपने कैटेगरी वाइज देखो, ठीक है, वहाँ आपको फायदा है। बलौदा बाजार में 20 है, ठीक है, बलौदा बाजार में 20 है एसी वर्ग के लिए, और यूआर के लिए कितना है 48, तो टोटल 68 जो पद है क्या है यहाँ उसको कंपटीशन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। एसटी वर्ग की अभ्यर्थियों के लिए देखो नारायणपुर में सबसे ज़्यादा है, 334 पद है, ठीक है, 334 पद है, और 51 अनरिजर्व में है। इन दोनों को मिला दोगे तो 351 पदों के लिए क्या कर सकता है वो कंपटीशन कर सकता है। नारायणपुर में बता दिया। बीजापुर में कितना है 265 है, और 15 क्या है अनरिजर्व का पद है, दोनों में सिलेक्शन ले सकता है, तो टोटल 280 पदों के लिए क्या कर सकता है ये कंपटीशन कर सकता है। लास्ट तक पूरा देखना है आपको, ठीक है, आगे और जानकारी आपको बताऊंगा। बस्तर में कितना है तो 205 है, ठीक है, एसटी वर्ग के लिए, और 72 क्या है ये अरिजर्व का पद है, तो अरिजर्व का कोई भी ले सकता है, मतलब 277 पद है, ठीक है। टोटल 277 पद में बस्तर में आप क्या है कंपटीशन कर सकते हैं। सारंगढ़ बिलईगढ़, ठीक है, सारंगढ़ जो बिलईगढ़ है यहाँ एसटी वर्ग के लिए 158 पद है, और 147 अरिजर्व है, तो टोटल 305 पदों में क्या कर सकता है वो कंपटीशन कर सकता है। बलरामपुर में कितना है 153 पद है, बलरामपुर में कितना है 153 पद है एसटी कैटेगरी के लिए, 53 अरिजर्व का है, तो टोटल 206 पदों में क्या है वो कंपटीशन कर सकता है। सुकमा जिले में 111 है, और अरिजर्व के लिए 33 है, तो 124 पदों में क्या कर सकता है कंपटीशन कर सकता है। कोरबा जिले में देखो एसटी कैटेगरी के लिए 74 पद है, और 60 अनरिजर्व का है, तो टोटल 134 पदों में क्या कर सकता है कंपटीशन कर सकता है। कोंडागांव जिला में क्या है 70 है, अनरिजर्व के लिए कितना है 16 है, तो टोटल 80 पदों में क्या कर सकता है वो कंपटीशन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर 80 नहीं है, ये क्या है ये 86 है, ठीक है, ये 86 पद में क्या कर सकता है कंपटीशन कर सकता है। कांकेर में क्या है, कांकेर में देखो एसटी कैटेगरी के लिए 72 है, और यूआर के लिए कितना है 32 है, तो टोटल 105 पदों के लिए क्या कर सकता है वो कंपटीशन कर सकता है। लेकिन इसमें से ऐसे भी जिला और है जहाँ पर क्या है पद है, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम पद है। तो आप सबसे ज़्यादा प्राथमिकता ये देखना कि आपका गृह जिला में आपका सिलेक्शन हो जाए, या तो पड़ोसी जिला में सिलेक्शन हो जाए। अगर आप दोनों चीज़ कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन के बाद आपको कभी तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। तो आप यही चीज़ को आप ध्यान देखना। देखो मेरे कहने के अनुसार आपको फार्म नहीं डालना है, आपको अपना भी बुद्धि लगाना है, ठीक है, कहाँ आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, कहाँ आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। बाकी ओवरऑल ये है कि आप
अपने गृह जिले में, चाहे कम पोस्ट है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी सिलेक्शन लेना है नौकरी के लिए, ठीक है, नौकरी करना है तो आप कहीं पर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने गृह जिला या पड़ोसी जिला या अपने संभाग के ही जो है, ठीक है, जिले हैं उसमें आप फार्म डाल के वहीं सिलेक्शन लो, आपको बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा मिलेगा नौकरी लगने के बाद भी, ठीक है। अब ये चीज़ आ जाता है कि देखो कितने ज़िले में फार्म डाल सकते हैं, ठीक है, कितने ज़िले में आप फार्म डाल सकते हैं यहाँ देखेंगे तो, ठीक है, तो आपका जितना मन लगे उतने ज़िले में आप फार्म डाल सकते हैं, ठीक है, जितना मन लगे उतने ज़िले में आप फार्म डाल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है नोटिफिकेशन में, कहीं पर कुछ नहीं लिखा है कि आप एक ज़िले में डाल सकते हो या अधिक ज़िले में, ठीक है। तो आप जितना मन लगे उतने ज़िले में डाल देना। मैं 2018 की जो भर्ती है उसमें 3 ज़िले में फार्म डाला था, ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत होना। आप एक से अधिक ज़िले में आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़िले में डालने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करना, 3 से 5 ज़िला 6 ज़िला में फार्म डाल सकते हो। देखो 125 रुपया है, ठीक है, और ज़्यादा भी है, ठीक है, तो उसमें क्या है आपके लिए दिक्कत है पैसे की, तो इसमें ज़्यादा पैसे भी खर्चा होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कम से कम ज़िले में आपको फार्म डालना है, लेकिन आपको 3 से 5 ज़िले में ही आपको फार्म डालना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको आगे चल के फ़ायदा होगा, ठीक है। कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो आप कहाँ कहाँ फार्म भर सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ के कोई भी आदमी जिसके पास निवास प्रमाण पत्र है छत्तीसगढ़ का, चाहे अदर स्टेट वाले भी हो, जिसके पास अगर छत्तीसगढ़ का निवास पत्र रहेगा, तो क्या है, इतने भी जो ज़िले हैं या जो ज़िला अभी मैं लिखा नहीं हूँ, छत्तीसगढ़ के 33 ज़िला, उन सभी ज़िलों में क्या है आप फार्म डाल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। 2018 में पाबंदी था कि सरगुजा और बस्तर संभाग में वहीं के रहने वाले स्थानीय, ठीक है, जो कैंडिडेट है वो फार्म डाल सकते हैं, ऐसा था। लेकिन अब कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। इन सभी चीज़ को आपको बता चुका हूँ अच्छे से। आप इसको क्या है एक बार और स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर आपको इसी आधार पर आप क्या है सोचना है और अच्छे से समझना है कि फार्म कहाँ कहाँ डालेंगे। हड़बड़ी मत करना, थोड़े से लेट में कर लेना, लेकिन अच्छे से सोच समझ के ही आपको फार्म डालना है, ठीक है। अगर आपको कल ऑनलाइन में आपको डायरेक्ट मेरे से पूछना है तो आप 3 बजे ऑनलाइन क्लास लाइव आऊँगा, वहाँ आप डायरेक्ट जुड़ के पूछ सकते हो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।